हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहिंदर सेठ जी। सेठ साहब, कहा जाए टूरिज़्म की तो कितना नुकसान कोविड का इस पर पड़ा है? देखिए, सारा ही जो टूरिज़्म है वो कंप्लीट ठप पड़ा है। तो इन इन द टर्म्स ऑफ मनी वी से इट्स करोड्स ऑफ रुपीस हैज़ बीन लॉस्ट। क्योंकि मेन रीज़न है कि जो अप्रैल मई और जून का महीना होता है, इसके अंदर जो हम 60% के लगभग जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो हमें सारा वर्ष भर जो खर्चे होते हैं उसमें काफ़ी हद तक उससे मदद मिलती है। जी। और इस मौजूदा हालात में ये सारा जो है ख़त्म हो चुका है और हमें कोई उम्मीद नहीं लगती कि कम से कम 1 साल से पहले जो है ये इंडस्ट्री उठ पाएगी। 1 से 1.5 साल इसको लगने के ऐसा है, लगता है कि कम से कम लगेगा, इतना समय लगेगा। क्योंकि जब तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं निकलती है तो मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट भी आने से परहेज़ करेगा। और अदरवाइज़ अगर हम देखें तो हमारे बॉर्डर सारे सील्ड हैं और जहाँ जहाँ से हमारे पास टूरिस्ट हिमाचल में आते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, तो ये सारे जो जितने भी एरिया, बंगाल है, तो ये सारे बहुत जब बुरी तरह से, आपको पता है, कोविड के कारण ये अफेक्टेड हैं और हमें कोई उम्मीद नहीं कि बड़ी जल्दबाजी ये ठीक हो जाएगा। तो डेफिनेटली सब लोगों के ऊपर जो टूरिज़्म की अगर हम बात करें, ना केवल होटलों पे ही, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, अम्यूज़मेंट पार्क्स में, वाटर स्पोर्ट्स वालों के साथ हमारे जितने भी यूनिट्स हैं, गाइड्स हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, अगर छोटे से छोटा बात करें, जो बेचारे घोड़े वाले हैं और टैक्सी वाले हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये सारे लोगों का जो बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया है। जी। सेठ साहब, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी। जब इंडस्ट्री को रिवाइवल की बात हो रही है और टूरिज़्म जो है हिमाचल प्रदेश में एक इंडस्ट्री है, ऐसे में सरकार की ओर से आपको कोई जो है सांत्वना या प्लान नज़र आ रहा है? देखिए, हमने स्टेट लेवल की उससे भी एक ज्ञापन सौंपा था सरकार को और उसमें अभी एक छोटी सी ही एक हम कह सकते हैं कि जो डिमांड चार्जेस की जो बात थी उन्होंने वेव ऑफ किया है फॉर शॉर्ट टाइम ओनली। मगर समस्या ये है कि जब 1 साल तक होटल नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। और जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, वो भी हमारा एक अंग है। अब हम लोग तो नहीं अफोर्ड करते। मैं समझता हूँ कि सरकार भी अगर 1 साल के लिए सब कुछ को बंद कर दे, सरकार भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करेगी। तो हम तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं और कुछ महीने तक हम सहन कर भी लेते। मगर हमारी समस्या ये रही कि अगर आप शिमला की बात करें, विच इज़ द गेटवे ऑफ हिमाचल प्रदेश, मैक्सिमम टूरिस्ट कमिंग टू हिमाचल कम्स थ्रू शिमला, दे स्टार्ट देयर डेस्टिनेशन ऑफ शिमला। तो 2018 की बात करें तो पानी की इतनी भयानक शॉर्टेज आई थी, आपको था, वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी उसकी हुई थी और जिसके कारण की जो है पर्यटन को बहुत झटका लगा थ्रू आउट द स्टेट। पिछले साल जो अगर बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस आ गई थी, तो इस वर्ष लोग उम्मीद कर रहे थे कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो हम जो पिछले भी घाटे करते आए हैं उनको कुछ ना कुछ तक हमें मदद मिलेगी टू रिवाइव। जैसे हम अगर बैंकों की बात करें, लोगों ने बैंकों से ऋण ले रखे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, पुराने लोगों ने भी ऋण ले रखे हैं, क्योंकि जो 2 साल में बिजनेस कम रहा उसकी भरपाई करने के लिए लोगों ने लोन का सहारा लिया, लोन्स लिए लोगों ने। अब इस परिस्थिति में केंद्र सरकार ने डेफिनेटली डेफरमेंट कर रही है, डेफरमेंट ऑफ लोन्स कर रही है, मगर हम कहते हैं कि डेफरमेंट से क्या बनेगा? क्योंकि अगर हम नॉर्मल शॉपिंग की बात करें तो जब शॉप्स खुलती हैं तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है, मगर पर्यटन में ऐसा नहीं है। द टाइम वी विल ओपन tourism in Himachal Pradesh or in India, it will not start generating the same day. It will take time, 5 months, 6 months minimum to again revive the things. So हमारी जो सरकार से अभी हमने एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है अपनी एसोसिएशन की, उसमें हमने हर चैप्टर से लोग लिए हैं, रेस्टोरेंट चैप्टर से भी लिए हैं, एडवेंचर से भी लिए हैं, वाटर स्पोर्ट्स से भी लिए हैं, होटल से भी लिए हैं और कई अन्य जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को जोड़ के हमने एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है और बड़ी जल्दी हम उसको जो है सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। और मेरा एक मानना है कि चलो अब ये तो वर्ल्ड वाइड उसके कारण हुआ, किसी सरकार की गलती नहीं है, किसी एंटरप्रेन्योर की गलती नहीं है, अब ये तो हमारी वैश्विक महामारी है, तो इसमें तो हम सब साथ दे रहे हैं, सब लोग साथ चल रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम पर्यटन को बचाए रखने की आवश्यकता है। जी।
मैं सेठ साहब आपसे रोकना चाहूँगी। जब हम एक समस्या सामने आती है तो उसका हल भी ढूंढना आवश्यक है। कोई भी पढ़ा लिखा समाज वहाँ पर हल भी एक सुझाता है। हम केवल सरकार से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपको हल ला के देंगे। ऐसे में आपका क्या सुझाव है सरकार को कि किस तरह से वो टूरिज़्म सेक्टर को किसी तरह सपोर्ट कर सके? देखिए, मैंने कई फार्मूलाज पे काम किया और अभी भी, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको बताया कमेटी, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्टाफ होटल्स में रह रहा है या जो घरों में चला गया, उनको भी बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो हमने एक सरकार को सुझाव दिया था कि जो आपकी मनरेगा की जो स्कीम्स हैं, उसके अंतर्गत जो लोग अपने घरों गांव में जा चुके हैं, उन लोगों को वहीं ऑब्जर्व कर दिया जाए जब तक ये कोविड की इम्पैक्ट ख़त्म नहीं होता। किया जाए वहाँ। सिमिलरली, जैसे बड़ी अच्छी बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ये स्टेट के लिए भी एक निकाला है, मनरेगा टाइप की स्कीम निकाली है। तो जो लोग विलेजेस के बजाय शहरों में चलेंगे, शहर के लोग भी नौकरी करने आते हैं, तो उनको वहीं पर ऑब्जर्व कर दिया जाए। और जहाँ तक होटल वाले का सवाल है, अब उसको भी अपनी रोजी रोटी या किसी टूरिज्म यूनिट को भी रोजी रोटी के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता है। तो जो मैं लेटेस्ट सोच रहा था कि जैसे होटल्स की अगर हम बात करें तो उनके रूम्स जो हैं वो रजिस्टर्ड विद डिपार्टमेंट टूरिज्म है, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हो सकती कि अगर आपके 100 रूम्स तो 100 रूम्स के ऊपर होगा। तो अगर एक बेयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए होटल वाले को, मालिक को, तो मैं समझता हूँ कि उसकी सर्वाइवल भी हो जाएगी और जो स्केल्टन स्टाफ थोड़ा बहुत होटल में ऑलरेडी बचा हुआ है, उसको सैलरी देने में भी वो सक्षम हो जाएगा। तो वो बड़ी आसानी से जो है 1 साल का समय निकाल लेगा। दूसरा, मैं ये भी एक विचार हमारा जो एक मैं आपको अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब कश्मीर बंद हुआ था तो हिमाचल प्रदेश का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सका, क्योंकि देखिए मैं तो लगभग 50 साल से टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। तो मैंने ये अनुभव किया है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे अगर समय रहते हमने उस टाइम पे अपने पर्यटन को प्रॉपर टैप कर लिया होता, दोहन कर लिया होता, तो आज मैं समझता हूँ हिमाचल बुलंदियाँ पे होता। अब कारण यही रहा कि फॉरेन डेस्टिनेशंस अपने आप को आगे लेकर चले गए, ग्लोबल कंपटीशन हो गया, मगर हिमाचल उतना नहीं कर पाया जितना कर पाता था, कर सकता था। अभी भी समय है। अब देखिए 1 साल तक तो ये बंद रहेंगे होटल्स वगैरह। हमारा ये आग्रह रहेगा सरकार से, जो हम अपने रिपोर्ट के माध्यम से भी सरकार के समक्ष रखने लगे हैं, कि इन द मीन टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। इन द मीन टाइम, क्योंकि अब देखिए अब समय कुछ डिफरेंट हो जाएगा। मैं आपको शिमला का ही रेफरेंस देता हूँ। पहले टूरिस्ट आता था, मात्र 1 दिन के लिए आता था, आया, कुफरी गया। कुफरी की इतनी कैपेसिटी थी कि वो लोगों के लोड को, मगर अब कोविड की बात आ गई। नाउ वी हैव टू कीप अ सोशल डिस्टेंस, सो वी हैव टू डीकंजेस्ट आवर डेस्टिनेशंस। हाउ इट इज़ पॉसिबल? वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन शिमला टू शो, लाइक म्यूजियम, लाइक अदर थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। नाउ द टाइम हैज़ कम, उनको भी एनर्जी दोबारा से जो है ना, उनको रिवाइव कर दिया जाए। उनमें अगर कोई कमी, उसमें कोई एडिशंस कर दी जाए एमिनिटीज़ की, ताकि जब यहाँ पर्यटक वापस आएँ तो उनको एक नए रूप में हिमाचल मिले। वो तभी पॉसिबल होगा कि इस साल को हम वेस्ट ना करें। जैसे हमारा आइस स्केटिंग रिंग की बात करें, आइस स्केटिंग रिंग में वो कह रहे हैं कि ऑल ईयर बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा भी आया हुआ है। मैं समझता हूँ कि सरकार को उसको डाइवर्ट करने की बजाय उसको प्रायोरिटी पे बनाए। कुफरी के अलावा और डेस्टिनेशंस को भी बनाए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों की आवश्यकता है, बड़े प्लान्स की हम बात नहीं करते हैं, छोटी छोटी प्लान्स की जाए। जैसे हमने ग्लैन की बात करें, ग्लैन के अंदर कोई जीप सफारी का जो कुछ इंतज़ाम किया जाए, स्टेट म्यूजियम जाने के लिए कोई अभी ही से कोई ऐसे व्हीकल का इंतजाम किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ टूर को चलाया जाए, ताकि पर्यटक जो है अपनी मर्जी से घूमे। उसको अगर एक जगह पे अगर 10 घंटे बिताने तो ही कैन डू इट, ही वांट्स टू स्पेंड 2 आवर्स, ही कैन स्पेंड इट। उससे क्या होगा, ये सब चीज़ डिकंजेस्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब हिमाचल से पर्दा उठे इस कोविड का, तो हिमाचल एक नए रूप में आए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सेठ साहब ने की। हालांकि टूरिज़्म में इस समय निराशा का माहौल है। 1 साल तक बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं नज़र आ रही हैं कि होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, टूरिस्ट आएंगे। ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका है सरकार के पास कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सड़कें, अपनी टूरिज़्म सेक्टर को डेवलप करें, ताकि जब टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आए तो इसका एक नया ही रूप देखें और इंडस्ट्री जो है उस समय अपने बूम पर हो। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़, शिमला।